पाकिस्तान सुपर लीग से हर साल टैलेंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन मसला ये है कि कई साल तक खेलने के बाद भी उस टैलेंट में किसी भी किस्म की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। It's set up in the air and gone. मोहम्मद हारिस, हैदर अली, यासिर खान, आमिर जमाल, आजम खान, ये सब पिछले कई सालों से पीएसएल के सर्किट में मौजूद हैं, लेकिन इनकी गेम में रत्ती भर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। आखिर ऐसा होने के पीछे की असली रीजंस क्या है? आखिर क्यों हम अपने टैलेंटेड प्लेयर्स को परफॉर्मर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे? तो आइए आज की वीडियो में इन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। Cut away and again Lance delivery and hammered into the crowd. Oh! तो बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग से हर साल टैलेंट प्रोड्यूस होता है। शाहीन अफरीदी, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज और हसन अली, ये सब पीएसएल की फाइंड ही हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इन सब ने अपनी गेम में टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट की है। इसी वजह से ये पाकिस्तान के लिए बड़े स्टेज पर डिलीवर करने में कामयाब भी हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि निकले तो पाकिस्तान सुपर लीग से एज अ टैलेंटेड प्लेयर ही थे, लेकिन उन्होंने टाइम टू टाइम अपनी गेम में किसी भी किस्म की इंप्रूवमेंट नहीं की। जैसा कि मोहम्मद हारिस पीएसएल 2022 की फाइंड थे, लेकिन आज साल 2026 में भी मोहम्मद हारिस का वही हाल है जैसा हाल उनका साल 2022 में था। मतलब उनकी गेम में वही इमेच्योरिटी और वही पुअर शॉट सिलेक्शन आज भी उनकी गेम का हिस्सा है। और सेम ऐसा ही हाल बाकी प्लेयर्स का भी है। आजम खान, हैदर अली, आमिर जमाल इसकी प्राइम एग्जांपल्स हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन प्लेयर्स के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? इसमें इन प्लेयर्स की गलती है या फिर गलती हमारे सिस्टम की है? आइए अब वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इन प्लेयर्स की गेम में किसी भी किस्म की इंप्रूवमेंट ना आने की सबसे पहली और एक बहुत बड़ी वजह है माइंडसेट। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये चीज इन प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही। इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और इन्हें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अभी पीएसएल 2026 के दौरान एक मैच से पहले जब मोहम्मद हारिस से इंटरव्यू किया जा रहा था, तो उसके दौरान मोहम्मद हारिस से जब ये पूछा गया कि आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही तो आपने अपनी गेम में क्या इंप्रूवमेंट की है। अब ये मैं मोहम्मद हारिस की बात का मफहूम आपको बता रहा हूं, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये उनकी बात का एक मफहूम है। तो इसके जवाब में मोहम्मद हारिस ने ये कहा कि मेरी गेम में तो ज्यादा कोई फॉल्ट्स नहीं है, बस मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। मतलब कि मोहम्मद हारिस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी गेम में किसी भी किस्म के फ्लॉज मौजूद हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गेम में इमेच्योरिटी है, उनकी शॉट सिलेक्शन खराब है, उनके अंदर किसी भी टेम्परामेंट नाम की चीज नहीं है। मोहम्मद हारिस ये मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब तक एक मरीज मानेगा ही नहीं कि वो बीमार है, तो उसका इलाज कैसे शुरू हो सकता है? इसकी दूसरी बहुत बड़ी मिसाल है आजम खान। आजम खान को पिछले 6 साल से पूरी दुनिया बोल रही है कि भैया अपनी फिटनेस पर काम कर लो, अपने इस पेट को अंदर कर लो, अपना वजन कम कर लो खुदा के लिए। लेकिन आजम खान किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फिट हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी फिट नहीं है और इसकी वजह से उन्हें काफी दफा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। आपको याद होगा साल 2024 में जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया था, तो उस सीरीज में जब आजम खान मार्क वुड को फेस कर रहे थे, तो मार्क वुड जितनी ज्यादा पेस पर बॉल करते हैं वो हम सबको पता है। और जब मार्क वुड आजम खान को बॉल कर रहे थे, तो जब तक आजम खान अपना बैट घुमाते थे, तब तक बॉल आजम खान के पास से गुजर भी जाया करती थी और इसी वजह से वो आउट भी हो गए थे। इस पर उनका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आजम खान ने अपनी फिटनेस पर काम नहीं किया और इसी खराब फिटनेस की वजह से अब बॉलर्स ने आजम खान को आउट करने का एक आसान तरीका भी ढूंढ लिया है। वो आजम खान को एक तेज बाउंसर करते हैं और आजम खान अपने स्लो रिफ्लेक्सेस की वजह से जब तक वो बैट घुमाते हैं, तब तक बॉल उनके बैट से टॉप एज खाकर हवा में जा चुकी होती है
और फील्डर्स उसे बड़ी आसानी से कैच कर लेते हैं। इसी किस्म के माइंडसेट का मसला मोहम्मद नईम के साथ भी है। मोहम्मद नईम को ये लगता है कि एग्रेसिव क्रिकेट हर बॉल पर बल्ला घुमाने का नाम है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मोहम्मद नईम को यह समझने की जरूरत है कि अगर एक बॉलर ने आपको 2 लूज बॉल्स दी हैं और उस पर आपने 2 छक्के लगा दिए हैं, तो लाजमी तौर पर वो तीसरी बॉल आपको लूज नहीं करेगा। वो तीसरी बॉल अच्छी लाइन और लेंथ पर करेगा और इसीलिए आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। लेकिन मोहम्मद नईम ये नहीं समझते और वो तीसरी बॉल पर भी हिट मारने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से आउट भी हो जाते हैं। इसीलिए बॉलर्स ने अब उनको आउट करने का एक आसान तरीका ढूंढ लिया है। ऐसा ही हाल हैदर अली और यासिर खान का भी है। तो बात बताने का मकसद ये है कि हमें इन प्लेयर्स का माइंडसेट बदलने की जरूरत है। इन प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं क्योंकि ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अभी भी इन प्लेयर्स की गेम में बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं और वो फ्लॉज कौन ठीक करेगा और वो फ्लॉज क्यों ठीक नहीं हो रहे, अब आइए दूसरी रीजन में आपको समझाता हूं। वो फ्लॉज ठीक करने हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस ने, लेकिन सैडली हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में स्किल्ड कोचेस मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ एक और बहुत बड़ा मसला पता है क्या है? हमें ये लगता है कि हमारा एक टैलेंटेड प्लेयर जब पीएसएल में आएगा या फिर पाकिस्तानी टीम में आएगा तो वो फॉरेन कोचेस के इंटरेक्शन में आएगा और फॉरेन प्लेयर्स के इंटरेक्शन में भी आएगा पीएसएल में, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वहां पर सब कुछ सीख जाएगा। और भाई अक्ल को हाथ मारो, पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान टीम कोई सीखने की जगह नहीं है, ये अपने टैलेंट को शोकेस करने की जगह है। फॉरेन प्लेयर्स से मजीद चीजें सीखने की जगह है, ना कि फॉरेन प्लेयर्स से बेसिक सीखने की जगह है। हमें अपने प्लेयर्स को बेसिक चीजें जैसे कि शॉट सिलेक्शन और फिटनेस वगैरह ये डोमेस्टिक क्रिकेट में सिखाने की जरूरत है, लेकिन सैडली डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे पास कोई स्किल्ड कोचेस ही मौजूद नहीं है, तो हमारा प्लेयर कहां पर सीखेगा? तो फिर वो पीएसएल में ही आकर सीखेगा या फिर पाकिस्तानी टीम में आकर सीखेगा। जैसे मोहम्मद रिजवान कहते हैं, जब वो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे तो वो हारने के बाद कहते थे कि हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई क्या मजाक कर रहे हो यार, पाकिस्तानी टीम को सीखने की जगह है। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब एक प्लेयर पाकिस्तान अंडर 19 से निकलकर पाकिस्तान सुपर लीग में आता है तो उसके अंदर बहुत टैलेंट नजर आ रहा होता है। जैसे हैदर अली, मोहम्मद हारिस इसकी प्राइम एग्जांपल्स हैं। लेकिन जब वो प्लेयर पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में आता है या फिर हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आता है तो उसके बाद उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। हैदर अली और मोहम्मद हारिस के साथ साथ अली रजा भी इसकी प्राइम एग्जांपल हैं। आप साल 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की वीडियोस उठाकर देखो तो उसमें और आज के अली रजा में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। अली रजा के बॉलिंग एक्शन में, उनकी बॉल डिलीवरी में, उनकी स्किल्स में और उनकी पेस में आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। थैंक्स टू आवर अनस्किल्ड कोचेस इन आवर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इन आवर नेशनल क्रिकेट एकेडमी। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसे कि हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहते हैं, उसमें स्किल्ड कोचेस को रखे जिनके पास कम से कम इंटरनेशनल कोचिंग करने का एक्सपीरियंस तो हो, ताकि वो हमारे प्लेयर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकें। अब हमारे साथ ये मसला भी है कि हम फॉरेन कोचेस को टिकने ही नहीं देते। हमारे साथ बड़ा मसला ये है कि हमारे पास जो मसले हैं उनमें भी बहुत मसले हैं और हम उन मसलों को हल नहीं करना चाहते। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके ख्याल में इन प्लेयर्स के साथ ऐसा होने के पीछे की और वजूहात क्या हो सकती हैं। और आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।